नमः परमहंस स्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं भक्तिभक्त गुरु चतुर्नाम वपुये इनके पद वंदन किए नासत बेगन अनेक बोलिए शाम सदाशिव भगवान की जय। भागवत महापुराण की जय। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल शापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधाहरण श्री बांके बिहारी लाल का यह वांगमय शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन व्रज नरंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटशाह नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभानु वंदनी भास्वती जगदीश्वरी बरसाने वाले श्री किशोरी जी के पावन चरणारविंदों पर कोटशाह प्रणति। समस्त भूतादिक सिया राम में सब जग जाने करहूँ प्रणाम जोरि जुग पाने। हम सबका यह परमो सौभाग्य की श्रीमद् भागवतम की तैयारी का पावन विचार संकल्प लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़ करके इस पावन तैयारी को कर रहे हैं। अभी हम सब महात्म महिमा को तैयार और श्रवण पठन के बाद हमारा प्रवेश प्रथम स्कंद पर हो चुका है। प्रथम स्कंद नैमिषारण्य की पावन भूमि पर, वह नैमिषारण्य की पावन भूमि जहाँ ब्रह्मा जी का ही निर्देश हुआ, वह चक्र निमि जिस पर्वत पर शांत भई उसी नैमिषारण्य भूमि पर सोनकादि हजारों ऋषि और सूत जी महाराज व्यासासीन है, पीठासीन है। उनसे 6 प्रश्न करते हैं। सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न होकर के उन 6 प्रश्नों का समुचित उनको उत्तर देते हैं। भगवान के जो मुख्य 24 अवतार, प्रधान 24 अवतार, उनको हम कल के दिवस में श्रवण किए हैं। इसके बाद उन्होंने जब कहा कि हे महाराज, जो कथा जीव का कल्याण करने वाली है वह कथा हम सब सुनना चाहते हैं। सूत जी महाराज ने कहा कि आप सबकी प्रीति देख करके मैं अवश्य उस दुर्लभ कथा का वर्णन करूंगा। तदपि जथाश्रुति जसमति मोरी कही हूँ देखी प्रीति अति तोरी। यानी मैंने भी अपने गुरुदेव सुखदेव जी की कृपा से उस कथा को प्राप्त किया था, कथा अमृत को, जब राजा परीक्षित को वह सुना रहे थे कथा, उसी समय मैंने भी वहां पर श्रवण किया। जितना मेरी बुद्धि ने ग्रहण किया उसी के अनुरूप मैं आपसे कहूंगा। सौनक जी प्रश्न करते हैं कि कस्मिन युगे प्रवृत्तेयम स्थाने वाकेन हेतुना कुतः संचोदितः कृष्णः कृतवान संहिताम मुनि। हे सूत जी महाराज, यह श्रीमद् भागवत नामक जो पुराण जिसकी आप कथा सुनाने जा रहे हैं, यह भागवत पुराण का निर्माण वेद व्यास जी ने कब किया, किस युग में किया, किस स्थान पर किया। तब सूत जी महाराज कहना प्रारंभ करते हैं कि हे ऋषियों, द्वापरे समनो प्राप्ते तृतीय युग पर्यये
जातः पराशरद्योगी वासव्याम कलया हरे। द्वापर, यह जो तीसरा युग है, इसमें महर्षि पराशर के द्वारा वसु कन्या सत्यवती के गर्भ से भगवान के कलावतार वेद व्यास जी का जन्म हुआ। व्यास जी त्रिकालज्ञ, उन्होंने जब भविष्य पर दृष्टि डाली और कलयुग के प्राणियों की दशा दुर्दशा को देखा कि कम बुद्धि वाले, कम आयु वाले भाग्यहीन होंगे, आलसी होंगे, और समस्त प्राणियों के उद्धार के लिए उन्होंने कि किस प्रकार सरलता से वे भगवत प्राप्ति कर सके, तो उन्होंने वेदों को 4 विभागों में बांट दिया, क्रमशः ऋग यजुः साम अथर्व, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और 4 अपने प्रधान शिष्यों को दिया। ऋग्वेद उन्होंने अपने जो शिष्य हैं उनका नाम है पैल, महर्षि पैल को प्रदान किया। सामवेद जैमिनी को, यजुर्वेद वैशंपायन और अथर्ववेद सुमंतु ऋषि को प्रदान किया। लेकिन वेदों पर भी उन्होंने एक मर्यादा देखी, स्त्री शूद्र द्विज बंधूनाम त्रयी ना श्रुति गोचराः। जो वेद है इसमें सबका अधिकार नहीं है, स्त्रियों का और अंत्यजों का और अधम ब्राह्मणों का। यह तो केवल सात्वत और जो वेदोक्त आचारोक्त का पालन करने वाले हैं विप्र, उनके लिए ही है, सबके लिए नहीं है। तो समस्त जीवों का उद्धार कैसे हो, ऐसा वह बार बार विचार करने लगे। तो उन्होंने फिर एक इतिहास, महाभारत जैसा एक विशाल इतिहास, 1 लाख श्लोकात्मक ग्रंथ की रचना किया। एक एक करके उन्होंने कई पुराण लिख डाले, लेकिन महाराज उनके मन में प्रसन्नता ना आई, उनका जो हृदय था वह संतुष्ट नहीं हुआ, एक अलग प्रकार की मन में खिन्नता बनी रही, उदास बैठे थे। एक बार देवर्षि नारद आए महर्षि वेदव्यास जी के पास। वेदव्यास जी ने जैसे ही देखा देवर्षि नारद आए हैं, उन्होंने उनका पूजन किया, आसन प्रदान किया। देवर्षि नारद ने पूछा कि हे व्यास जी, हे पराशर नंदन, आपने तो वेदों का विभाग किया, महाभारत जैसे लाखों श्लोकों का एक इतिहास ग्रंथ आपने निर्माण किया, कई पुराणों की रचना आपने किया, फिर भी आप इस प्रकार अप्रसन्न हैं, आपका मन खिन्न है, यह उदासी का कारण क्या है? आप जैसे अगर विद्वान इस प्रकार उदास होंगे तो संसारियों का क्या होगा महाराज? तो व्यास जी कहने लगे कि हे देवर्षि, आप सत्य कह रहे हैं, मेरी अप्रसन्नता का कारण मैं स्वयं ही नहीं जानता, आप ही इसका समाधान कीजिए, आप ही बताइए महाराज। तब देवर्षि नारद कहने लगे, यथा धर्मादयश्चार्था मुनिवरेयानुकीर्तिता न तथा वासुदेवस्य महिमा ह्यनुवर्णितः। यथा धर्मादयश्चार्था मुनिवर्यानुकीर्तिताः न तथा वासुदेवस्य महिमा ह्यनुवर्णितः। हे वेदव्यास जी, आपने जिस प्रकार पुराणों में, शास्त्रों में धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को दर्शाते हुए आपने विधिवत लेखन किया है, रचना किया है, लेकिन कहीं भी आपने भगवान के भक्ति का वर्णन नहीं किया है। भगवान के वह जो अद्भुत चरित्र है, उनकी माधुर्य लीला का आपने वर्णन नहीं किया है। और कहा गया है कि नैष्कर्म्यमाप्याच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञानमलम निरंजनम। कोई काम निष्कामता से भले ही युक्त हो, अगर वह भक्ति से रहित है तो उसकी शोभा नहीं होती। तो हे व्यास जी, आप तो समाधिस्थ होकर के और भगवान की लीलाओं का स्मरण कीजिए और प्रभु के सुंदर सुंदर चरित्र लीलाओं को आप रचिए, आप उसकी रचना कीजिए। भगवान बड़े करुणावत्सल हैं, करुणा की मूर्ति, करुणा के सागर हैं। वह जरूर आप प्रसन्न होकर के आपका यह जो हृदय की अशांति है, दुख है, यह दूर हो जाएगा, अप्रसन्नता हट जाएगी। और कहते हैं कि
भगवान की कृपा का मैं कोई अन्य उदाहरण नहीं दूंगा। हे महाराज, मैं अपना ही पूर्व जन्म का वृत्तांत आपसे कहता हूं कि भगवान करुणा के सागर क्यों कहे जाते हैं। नारद जी बताने लगे कि हे व्यास जी, अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यास्तु कास्याश्चन वेदवादिनां निरूपितो बालक एव योगिनां शुश्रूषणे प्रविशनिर्विवेक्षताम्। अहम पुरातीत भवे भवम मुने, मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था। ऐसा दुर्भाग्य कि जन्म होते ही पिताजी का देहावसान हो गया और मेरी माँ मेरा पालन पोषण करने के लिए लोगों के यहाँ दासी का कार्य करने लगी। एक बार दैव योग से मेरे नगर में कुछ ब्राह्मण और संत चातुर्मास्य करने के लिए आते हैं और सौभाग्य से वहां पर मुझे सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। हे वेद व्यास जी, वह वेद पाठी ब्राह्मण और संत नित्य प्रति सुंदर सुंदर भगवान के तरह तरह के चरित्र कथाओं को कहते थे, उनके सुंदर नामों का कीर्तन करते थे, बड़ी सुंदर उनकी सत्संग की कथा रहती थी। और मैं भी वहीं पर सेवा में जुट गया। जब महात्मा लोग खा लेते थे, उनकी जूठली पत्तलों को उठाता था, जो कुछ जूठन प्रसादी शीत प्रसादी संतों की कहा जाता है उसको, तो उसको मैं उनकी अनुमति से पा लेता था। और वह शीत प्रसादी संतों की पाते पाते उसका प्रतिफल क्या हुआ कि बोले कि वह प्रसाद संतों का सेवन करते करते मेरे समस्त पाप धुल गए और उनके धर्म में मेरी रुचि हो गई। यानी जो संत ब्राह्मण भगवान की कथा कहते थे, कीर्तन करते थे, अब मुझे भी अब वह अच्छा लगने लगा। मेरा भी मन अब उसी की ओर बढ़ चला। प्रतिदिन भगवान की कथा सुनने से, भगवान का कीर्तन करने से रजोगुण और तमोगुण का नाश करने वाली जो भगवान की वह अलौकिक भक्ति होती है, वह भक्ति का प्रादुर्भाव मेरे हृदय के अंदर हो गया। चातुर्मास पूर्ण हुआ। हे व्यास जी, जब वह चातुर्मास व्रत पूर्ण हुआ, ब्राह्मण संत जाने लग गए, तो मैं उदास होकर के उनका वियोग सहन करने में असमर्थ रहा और मैं भी उनके पीछे पीछे चल पड़ा। संतों ने, ब्राह्मणों ने कहा कि अरे, अभी तुम्हारी माँ तुम्हारे जो है पास है और वह माँ का तुम्हारे अलावा कोई सहारा नहीं है, तो तुम्हारा प्रथम धर्म है कि उनकी सेवा करो और तुम यहीं पर रुको, हमारे साथ अभी मत जाओ। जब उन्होंने इस प्रकार मुझे रोक दिया तो उस समय मैं दुखी हो गया, मेरे नेत्रों से आंसू चलने लगे। तब उन संतों ने मेरी उदासता को देख करके मुझ पर कृपा किया और तब उन्होंने कृपा करके एक मंत्र प्रदान किया। कौन सा मंत्र? नमो भगवते तुभ्यम वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। उन्होंने मुझे चतुर्व्यूह मंत्र प्रदान किया व्यास जी, और उन्होंने कहा भी, आशीर्वाद भी दिया कि आप आप जो है इस मंत्र को अपने जीवन में छोड़ना नहीं, इस मंत्र का निरंतर जाप करते रहना। एक दिन हमारे वचन है कि आपको भगवत दर्शन अवश्य होगा, भगवत प्राप्ति। संतों ने जैसा बताया था उसी के अनुरूप में प्रतिदिन उस मंत्र का जप करने लग गया। एक दिन मेरी माँ, सायंकालीन का समय था, गोदोहन के लिए जा रही थी कि अनजानवश उनका पैर एक सर्प पर पड़ गया। सर्प ने उनको डस लिया और डसते ही मेरे माँ का प्राणांत हो गया। माँ स्वर्ग सिधार गई। तो उनके मर जाने पर ना तो मुझे हर्ष हुआ ना ही विषाद हुआ कि उनकी भगवतमयी स्थिति हो गई थी। उन्होंने अपने माता का अंत्यकर्म किया। अंत्येष्टि कर्म करने के बाद अनुग्रहम मन्यमानः प्रातिष्ठम दिशम उत्तराम, भगवान का अनुग्रह मान करके मैं उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा, उत्तर की यात्रा के लिए निकल पड़ा। और व्यास जी, अनेकों पर्वतों वनों को पार करता हुआ मैं
एक निर्जन वन पर पहुंच गया। बड़ा सुंदर एक सरोवर था। मैं भी थकान से युक्त हो चुका था। निर्मल सरोवर को देख करके सुंदर आचमन किया, स्नान किया, और जैसा उन ऋषियों ब्राह्मणों ने कहा था, संतों ने आसन बिछा करके उसी प्रकार विनियोग करके दृढ़ता पूर्वक बैठ करके प्राणायाम करके उस मंत्र का जाप करने लगा। भगवत प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा मेरे हृदय में, जिसके कारण मेरा रोम रोम पुलकित हो उठा और व्यास जी मेरे नेत्र सजल हो गए। भगवत प्राप्ति की ऐसी उत्कट अभिलाषा की उसी समय सहसा भगवान का एक अलौकिक विग्रह, भगवान का अलौकिक स्वरूप मेरे हृदय पटल पर, मेरे नेत्र पटल पर आ गए, और मैं उस भगवान के स्वरूप को देख करके आनंदित तो हो उठा। अब प्रभु का स्वरूप तो, भगवान का दर्शन कहना ही क्या। कहते हैं कि ऐसी छवि, जो छवि पहले मैंने कभी सोचा भी नहीं था, ऐसी अलौकिक छवि का स्वरूप का दर्शन करने के बाद मैं तृप्त हो गया। एकदम आनंद के सागर पर मैं निमग्न हो गया। लेकिन व्यास जी कुछ ही क्षणों बाद वह छवि मेरे हृदय से, वह नेत्र पटल से ओझल सी हो गई। मैं जैसे ही देखा, आंख बंद करके बार बार मैं छटपटाने लग गया। जब उस स्वरूप को दर्शन नहीं किया प्रभु का, बार बार मैंने ध्यान लगाने का प्रयत्न किया, लेकिन वह छवि फिर मेरे हृदय पटल पर दोबारा आई नहीं। उसी समय आकाशवाणी हुई कि अभिपक्वा कषायाणाम दुर्धर्षो हम कुयोगी नाम। बोलने लगे, आकाशवाणी ने समझाया कि जो भगवत प्राप्ति है, इसके लिए बड़ा उद्यम करना पड़ता है। अभी आप और साधना भजन करिए, आपको भगवान का दर्शन अवश्य होगा, उनकी प्राप्ति अवश्य होगी। और अभी यह आपको जो दर्शन हुआ है, यह ऋषि और ब्राह्मणों की वाणी को सत्य करने के लिए हुआ है। आकाशवाणी का सुन करके मैं निरंतर जो है भगवान का उस मंत्र का जाप करते रहा। हाँ, आकाशवाणी ने कहा था कि इस जन्म के बाद जो तुम्हारा अगला जन्म होगा, उसमें आप भगवान के यानी मेरे नित्य पार्षद होगे। आकाशवाणी भगवान की वाणी ही होती है। कहते हैं कि उस आकाशवाणी को सुन करके मैं निष्प्रिय होकर के काल की प्रतीक्षा करने लगा। समय आया, समय जब मेरा पूर्ण हुआ, मैं भी इस मृत्यु लोक से गया। महाराज कहने लगे कि और जब मेरा यह पंच भौतिक शरीर छूट गया, और फिर भगवान जब नारायण की सोने की इच्छा हुई, उस समय भगवान सबको अपने अंदर ही समाहित कर लेते हैं। तो ब्रह्मा जी के साथ उनकी श्वास मार्ग के द्वारा मैं भी उनके हृदय पर प्रविष्ट हो गया। और 1000 चतुर्युगी के पश्चात जब पुनः सृष्टि हुई, तो मैं ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ, मानस पुत्र के रूप में। और भगवान नारायण ने मुझे कृपा करके यह वीणा प्रदान की है, देवदत्तमिमां वीणा। तो यह वीणा प्रदान किया, और तब से मैं उन्हीं के नामों का कीर्तन, उनकी महिमा का गुणगान करता हूँ, उनकी कृपा का। तभी भगवान नारायण नारायण करते रहते हैं नारद जी। तो व्यास जी, देखा आपने भगवान की अलौकिक महिमा। कहा तो मैं दासी पुत्र था, अब देवताओं का ऋषि बन बैठा हूँ। देवताओं का ऋषि, मैं देवर्षि कहलाता हूँ। तो भगवान की महिमा अपार है, भगवान की कृपा अपार है। आप जो है भगवान का चिंतन करिए, और भगवान का सुंदर लीलाओं का चिंतन करके आप उसको लेखन करिए, भगवान की कृपा अवश्य होगी। ऐसा उपदेश करके नारद जी वहां से चले गए। सज्जनों, यहाँ पर वेदाभ्यास भगवान ब्रह्म नदी, सरस्वती नदी के तट पर सम्यप्राश नामक अपने आश्रम पर उन्होंने आसन दृढ़ता पूर्वक लगाकर बैठकर भगवान के लीलाओं पर अपने चित्त को समाहित किया वेद व्यास जी ने, और पारमहंसियों की पावन संहिता श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। और रचना करने के बाद फिर उन्होंने अपने पुत्र सुखदेव मुनि को उस भागवत का अध्ययन कराया, पढ़ाया। सुखदेव मुनि को भागवत अध्ययन कराया, ऐसा सनकादि ऋषियों ने सुना तो कहने लगे, महाराज यह कैसे संभव है, जो उत्पन्न होते ही पीछे मुड़ करके ना देखे थे।
वन को चले गए थे, यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम, तो फिर वह किस प्रकार से वह आपको इधर पिताजी के पास आए और भागवत का अध्ययन किए। तो उन्होंने कहा कि हे महाराज, आप लोगों का बड़ा सुंदर प्रश्न है। जो सुखदेव मुनि है, यह निवृत्त परायण महापुरुष है, और जो जन्म होते ही यह सीधा वन की ओर गमन कर गए थे। लेकिन वेद व्यास जी ने जब इस सातों संहिता का निर्माण किया, तो उन्होंने विचार किया कि यह पारमहंसों की पावन संहिता है, और इसको मैं किसको प्रदान करूं। यानी कोई विशेष होना चाहिए, वह परमहंस ही होना चाहिए। सबको यह धरोहर दी नहीं जा सकती, क्योंकि जो धरोहर होती है ना, तो उसका जो मुखिया होता है वह सदैव देखता रहता है कि मेरे बाद इस धरोहर को कौन संभाल सकता है, कि उसका जो है और सुदृढ़ करे, उसके द्वारा जगत का कल्याण करे। तो ऐसे ही हमारे वेद व्यास जी ने भी जब निरीक्षण किया, तो पाया कि मेरे सुखदेव के समान जो है अन्य कोई इसका उत्तम अधिकारी नहीं है। लेकिन सुखदेव आए कैसे? क्योंकि सुखदेव ने तो पीछे मुड़ करके नहीं देखा था, हम रोते रह गए थे। तो विचार किए कि जब भगवान ने भागवत लिखवा लिया है, तो भागवत जी की महिमा तो अलौकिक ही है। उन्होंने भागवत के कुछ श्लोकों को अपने शिष्यों को याद कराया और बोले, जाओ यत्र तत्र वन प्रडोल करके इन श्लोकों का गायन करो। और इस प्रकार सुखदेव मुनि को वह श्लोक किस प्रकार फिर सुनाई पड़े और कैसे वह भागे भागे चले आए, बड़ी सुंदर कथा है। लेकिन आज यहीं तक, अगले दिवस हम श्रवण करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। चलिए बारी बारी से श्लोक आप लोग सुनाएंगे। सर्वप्रथम प्रयाग जी सुनाएंगे, फिर पूर्वी जी हैं, फिर गणेश झा जी हैं, फिर डॉक्टर हितर शर्मा जी हैं, फिर अखिलेश द्विवेदी जी हैं। अखिलेश द्विवेदी जी के बाद ऋचा पांडे जी हैं, ऋचा पांडे जी के बाद सुनीता देवी जी हैं, मोहित कुमार जी हैं, मोहित जी के बाद सुप्रभा जी हैं, सुप्रभा जी के बाद वैभव जी हैं, वैभव जी के बाद सिमरन शर्मा है, और अमित कुमार जी हैं, अमित कुमार जी के बाद देवेश जी हैं, अजय चौबे जी हैं, और नवीन त्रिवेदी जी हैं, कृष्णा किशोरी जी हैं, कृष्णा किशोरी जी के बाद राजा राम जी भी हमारे जुड़े हुए हैं। ठीक है, चलिए प्रारंभ करिए। राधे राधे गुरुजी, प्रणाम। हाँ, राधे राधे। ओम यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेक मध्यात्मदीपमतिति तीर्षतां तमोऽन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। इतिहासं पुराणं मे रामश्च चरितं तथा इतिहासं पुराणं मे रामश्च चरितं तथा जयेति नाम चैतेषां प्रवदन्ति मनीषिणः। धर्मस्वनुष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेद्यदिरतिं श्रम एव हि केवलं स वै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहैतुक्या प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। पूर्वी सुनाएंगे। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जवे पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरजोच्यते अहेतुक्य प्रतिहिता आत्मा संप्रसीदति। द्वापरे समनुप्राप्ये तृतीये युगपरे जाता पाराशरद्योगी वाशाव्याकल्या। हरे राधे राधे गुरु जी। गणेश झा जी। राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यः स्वानुभावमखिल
श्रुतिसारमेक यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेक यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेक माध्यात्मदीपमतिथि कृषतां तमोन्धम् माध्यात्मदीपमतिथि कृषतां तमोन्धम् संसारिणाम संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं तम व्यास शूनं व्याससूनुमुपयामि गुरुं नमामि तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम् इतिहासपुराणानि रामस्य चरितं तथा जयेति नाम चैतेषां प्रवदन्ति मनीषिणः किं श्रेयः शास्त्रसारः कः किं श्रेयः शास्त्रसारः कः किं श्रेयः शास्त्रसारः कः स्वावतार प्रयोजनम् किम कर्म के बताराश्च धर्मः कं शरणं गतः स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुण्ठे नास्ति अयं रसः स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुण्ठे नास्ति अयं रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामा मुञ्च करहिचित् मामा मुञ्च करहिचित्। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। डॉक्टर साहब सुनाएंगे। राधे राधे गुरु जी। जी डॉक्टर साहब। या स्वानुभावमखिलं श्रुतिसारमेक या स्वानुभावमखिलं श्रुतिसारमेक मध्यात्मदीपमतिथि तीर्षतां तमोन्धम् संसारिणाम करुणायं पुराण गुह्यं ते व्यास सुनु मुप्पयामि गुरु मुनीनां नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत् इतिहास पुराणानां मे रामस्य चरितं तथा जयति नाम चेतांसं प्रवदन्ति मनीषिणे जयति नाम चेतांसं प्रवदन्ति मनीषिणः। राधे राधे गुरु जी। हाँ जी अखिलेश द्विवेदी जी सुनाएंगे। राधे राधे गुरु जी। जी नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् इतिहासपुराणां मे रामश्च चरितं तथा जयति नाम चैतेषां प्रवदन्ति मनीषिणः। राधे राधे। जी ठीक है। आपके बाद करिश्मा भट्ट आप सुना दीजिए। माइक नहीं चालू हो रहा है। तब तक सुप्रभा आप सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। जी राधे राधे। यः स्वानुभावमखिलं श्रुतिसारमेकं
अध्यात्मदीपमतितीर सतां तमोन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, वैभव आप सुनाएंगे।